नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 27 मई 2024 और यहाँ पे 28 मई 2024 मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोनों को सेटअप को समझेंगे कि कहाँ पर रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट पॉइंट बन रहा है, कहाँ पर बाइंग लेवल है, सेलिंग लेवल है, ये सब देखेंगे। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, ये सब। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह लेकिन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। इस बार इस डिस्क्लेमर को हमेशा याद रखें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप मेरे इन स्टॉक्स या लेवल पर ट्रेड करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के सेटअप को समझते हैं दोस्तों। और बैंक निफ्टी ने एक चीज हमें यहाँ पे आज दिखाया है और उसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। कैसे कैसे समझेंगे कि भाई प्रॉफिट बुकिंग, तो उस हिसाब से कि हाई देखेंगे तो 49,688 का लगाया है ना, लगभग 700 का, 49,700 का। लेकिन अगर आप क्लोजिंग देख रहे हैं ना तो 49,280 पर है ना, 49,280 पर है। तो इसका मतलब कितना पॉइंट माइनस हो गया, लगभग आपका 5 2 700, यानी कि 500 पॉइंट के आसपास, 420 पॉइंट है ना, 4 2 6 700, 420 पॉइंट ऊपर से ये नीचे रिजेक्ट हो गया। तो ये जो रिजेक्शन है 420 पॉइंट का, ये एक्चुअली क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग है और होना भी चाहिए। इसमें खराबी कमजोरी वाली को बात, ये प्रॉफिट बुकिंग है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि फाइनल एक्सपायरी की तरफ जा रहा है मार्केट, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि 1 जून को है ना, 1 जून को जो है आपका लास्ट पोलिंग है, पोल है, मतलब सॉरी वोटिंग है 1 जून को, और उसके बाद 4 जून को आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो अब लोग यहाँ पे धीरे धीरे ना अपनी पोजीशन को हल्की करेंगे, जो कि बाजार के लिए अच्छा भी है। बाजार अगर 50,000 के आसपास पहले ही पहुंच जाता है तो थोड़ा सा मन में डर बना रहेगा, लेकिन अगर बाजार नीचे रहता है, हल्का रहता है, तो बाजार में इस बात की संभावना बनेगी तो गिरेंगे तो कितना, 1,000 1,500 2,000 पॉइंट। लेकिन अगर 50,000 के पास रहेंगे तो कितना गिर सकते हैं, तो बड़ा डिप मार सकता है। तो बाजार जितना हल्का होके जाए ऊपर उतना अच्छी बात है। इलेक्शन के रिजल्ट के समय जितना हल्का रहे उतना अच्छा बात है। तो ये तो एक मोटा मोटी बात हो गया। अब हमारे हमारे लिए जो रेजिस्टेंस आप ये देख रहे हैं, ये रेड कैंडल, ये मई मंथ के शुरुआत का है, 3 मई का, 49,607 का इसने हाई लगाया था। आज इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। तो अब अगर पूछा जाए कि ऊपर भाई रेजिस्टेंस कहाँ है, तो साफ सुथरा बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है 49,500 से लेके 49,700 का हर्डल है। क्लियर है ना, अब समझ में आ गया। यहाँ पर चूंकि आज इसके आसपास पहुंचे थे तो, और पहले यहाँ पर 49,500 का रेजिस्टेंस था, तो ये दोनों मिला के इस बीच का ये रेजिस्टेंस है। 49,700 के ऊपर अगर निकलता है तो अब आपको फिर बड़ा तेजी बनेगा 50,000 का। नीचे कितना आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। तो पहला जो नजदीकी सपोर्ट है, पहला जो नजदीकी सपोर्ट है वो है 49,000 का, 49,000 का। और अगर इसको ये तोड़ने में सक्षम हो जाता है तब 48,400 से लेके 48,500 का जो एरिया है, ये नजदीकी सपोर्ट है। किसके नीचे जाने पर खराब होंगे, 48,000 के नीचे जाने पर खराब होंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक मोटा मोटी सिनेरियो हमें समझ में आ गया कि कहां पर बाइंग सेलिंग लेवल का मजबूत पॉइंट है। लेकिन इंट्राडे के लिए आपने दिन के 3 बजे के आसपास में एक कमाल का बात देखा होगा, 49,052 का इसने लो लगा दिया था एक ही कैंडल ने। ऊपर से नीचे आया 49,600, एक ही ऐसा कैंडल मारा जिसने 49,050 का लगभग लो लगा दिया, लेकिन तुरंत से ये बाउंस होके 49,200 पे पहुंच गया, 280 पे पहुंच गया। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि 49,000 भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है। कल क्या हो सकता है, यानी कि मंगलवार को क्या हो सकता है कि अगर इसको बाइंग करना है, अगर बाइंग आना है, तो क्या अच्छी बाइंग तो 49,500 के ऊपर आएगा, इस एरिया के ऊपर। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता है तो 49,350 इसके ऊपर भी अगर एक बार निकलता है तो एक पोजीशन बाय साइड का देख सकते हैं। टारगेट जो ऊपर की तरफ, ये 49,500 से लेके 49,650 तक का टारगेट बन सकता है। बड़ी तेजी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 49,700 के ऊपर जब तक नहीं निकले
तब तक इसके ऊपर नहीं, बिग मूवमेंट नहीं बनेगा। बिग मूवमेंट के लिए मुझे इस लेवल को ब्रेकआउट चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो ये एक लेवल आपके सामने में आ गया 49,650। कॉल ऑप्शन 49,300 का भी ले सकते हैं और 49,400 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं होता है मान लीजिए, तो फिर खराब होने के चांस बनेंगे कि चलो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा? तो आप जो 49,280 पे देख रहे थे, एक राउंड नंबर आप पकड़िए 49,200। ये एक पहला ऐसा एरिया है जिसके नीचे जाने पर खराबी देखने को मिल सकता है। 49,200 के नीचे आएगा तो एक बार सेल का पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में 49,100 से लेके 49,000 49,000 का, जो कि आज भी लगभग 49,050 का लो लगा के बाउंस कर गया। तो ये दो एरिया पर आ सकता है। लेकिन अगर ये 49,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टारगेट है वो 48,900 से लेके 48,700 इस एरिया तक आने का कोशिश कर सकता है। ये ध्यान रखना है। नीचे मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो की शुरुआत में कि 48,500 बहुत ही अच्छा तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 500 600 के आसपास 700 आसपास ये धीरे धीरे बाउंस होने का चांस बना सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें और कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, तो 49,200 का भी पुट ऑप्शन लिया जा सकता है और 49,100 के भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा अगर ये नहीं हुआ और ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया तो इसके लिए हम लोगों को ऑप्शन डेटा निहायत जरूरी हो जाता है देखना। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन डेटा देखेंगे और एट द मनी 49,300 पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं, है ना। 49,280 की क्लोजिंग है तो एट द मनी हमारा 49,300 का हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 7.5 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 8 लाख है। तो 7.5 लाख और 8 लाख का जो एरिया है ये मेक और ब्रेक लेवल है कि 49,300 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, 49,300 के नीचे रहेगा तो निगेटिव। तो मान लेते हैं कि 49,300 के ऊपर रहता है तो कितना ऊपर तक जा सकता है, तो 49,500 से 600। 600 पे आप देखेंगे तो जरा आपको मैं डेटा दिखाऊं 600 पे, हालांकि रजिस्टेंस 500 का भी, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता है। 49,500 का अगर एरिया पे आप देखें तो लगभग 13 लाख का पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 23 लाख है। क्लियर है। तो 49,500 पहला हर्डल है R1। सबसे तगड़ा हर्डल ये 49,600 वाला बनेगा जहाँ पे मात्र 4 लाख पुट राइटर है और इसके मुकाबले लगभग 12 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो 49,600 700 बहुत बड़ा टेंशन है। इसके ऊपर टिक गया अगर 2:30 बजे के बाद तो आपको तेजी को देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर ये गैप अप जितना ऊपर खुले, यानी कि 49,700 पर खुल जाए, 49,800 पर खुल जाए, तो ये सारे एरिया और 49,600, तो ये सारे एरिया आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में रजिस्टेंस का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा? रजिस्टेंस का काम करेगा। और रजिस्टेंस पे कभी भी बाय नहीं किया जाता है बल्कि सेल किया जाता है। तो एक तो ये बात हो गया। अभी हम नीचे सपोर्ट एरिया देखेंगे फिर उसको डिटेल में बताएंगे। पहला जो नीचे सपोर्ट एरिया आपका 49,000 का आ रहा है, 49,000 का। क्लियर है। यहाँ पे 24 लाख के आसपास में पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 15 लाख के आसपास में है। और अगर हम नीचे 48,800 पे देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 9 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 3.25 लाख है। तो 48,700 800 600 ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तगड़ा सपोर्ट 48,500। अब आते हैं गैप अप सिनेरियो पर कि मान लीजिए ये कल किसी कारणवश गैप अप खुल जाए, 150 पॉइंट 150 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, हमें चाहिए 500 600 400 पॉइंट का गैप अप। अगर इस तरह से होता है तो ये 49,000 या तो 700 के आसपास खुलेगा या 49,800 के आसपास में खुलेगा। हो सकता है ये 49,600 पे भी खुल सकता है। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार जरूर गैप अप में अगर इन तीनों में से किसी एरिया पे खुलता है तो एक बार सेल के बारे में विचार करना चाहिए। टारगेट नीचे की साइड में 49,500 से लेके 49,200 तक के टारगेट मिल सकता है। खराब होने के कंडीशन में 49,000, इसके नीचे तब ये नहीं जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं और कितने स्ट्राइक प्राइस का, 49,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ये नीचे ही खुल गया, गैप डाउन, गैप डाउन, तो देखिए 49,000 का नहीं, मैं बात करूंगा 48,700 पे खुले या 48,600 पर। अगर इस दो एरिया पे किसी पे भी खुलता है तो जरूर से जरूर बाय करना चाहिए। सवाल है अगर 48,800 पे खुलेगा तो बाय यहाँ पे भी हो सकता है।
यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे आपको क्वांटिटी को ऐड करना पड़ सकता है। और ऊपर की साइड में जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 48,900 से लेके 49,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 48,800 का या 700 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। बहुत सारे लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो चलिए जरा हम लोग निफ्टी को देख लें कि निफ्टी क्या कर रहा है। 22,932 पर ट्रेड हो रहा है और नीचे आके ये कितना पॉइंट क्लोज किया है, 24 से 25 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी को देख लेते हैं हाई कहाँ पे गया है, तो सबसे पहले उसको देखेंगे। हाई इसने बहुत अच्छा लगाया 23,100 का, देखिए परफेक्ट जोन है ना 23,100। कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैंने कहा था ऊपर की तरफ में आपको 23,100 से 200 जो है इसका हर्डल बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहां पर एक सेल साइड का पोजिशन देख सकते हैं। लेकिन नीचे देखिए ये एरिया जो लाइन लगा रखा है 22,900, आप देखेंगे कि इसी के पास में आके ये बाउंस भी किया। हालांकि एक जर्क लगा है 875 25 पॉइंट का नीचे बफर लगा है इसने, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, ये वापस ऊपर जाके क्लोज कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरिया अभी सपोर्ट का काम है, 22,900 के नीचे जाने पे खराब होगा, इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए ऊपर ऊपर वापस से इसका एक हर्डल बन गया, वो है 23,025 से 30 का। हमें तो 23,050 के ऊपर देखना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि कल ये ब्रेक कर देता है 22,900 को। इसमें देखिए कोई शर्म नहीं करना है। 22,900 हो गए, 22,875 हो गया, 875। इसमें कोई शर्म नहीं करना है कि 22,875 हो जाए या 22,900। ये दोनों ही एरिया के नीचे अगर निकल जाए तो आपको सेल के साइड में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आज यहीं से बाउंस किया है। तो पहला सेलिंग लेवल ये एरिया जो हमारे ये सपोर्ट है, उसके बाद ये एरिया वहां से टूटा तो ये सीधे 22,800 तक आएगा। यानी कि टारगेट जो है आपका एक निकल के आता है 22,800। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर मैं दो टारगेट देख पा रहा हूँ 22,750 से 22,700 तक। 22,700 फिर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, 25-20 पॉइंट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। इस कंडीशन से कितने का स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन, तो 22,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का एक नॉर्मल व्यू। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस कर गया ऊपर, तब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल तो है कि 23,000 को ब्रेक करे तो एक मूवमेंट बने। 23,050 सेफ रहेगा, 23,000 के ऊपर भी निकल जाए तो मूवमेंट बन जाए। तो फिर से वही बात है कि 23,000 का जो राउंड नंबर है, आप इसी को पकड़ के चले। इसके ऊपर निकलने पर एक बाय साइड का पोजीशन बन सकता है। टारगेट ऊपर 23,050, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर 23,100 तक के टारगेट मिल सकता है, जो कि आज का लगभग हाई था। इस एरिया पे वापस से आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसके ऊपर ये आधा पौन घंटा टिक गया तो एक टारगेट की आप उम्मीद और कर सकते हैं 23,150 तक का। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो 23,000 का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं होने पे ये डायरेक्ट अगर ये ऊपर या नीचे खुल गया, यानी कि गैप अप और गैप डाउन खुल गया, तो वो समझने के लिए हम लोगों को जरा ऑप्शन डेटा देखना पड़ेगा। एक चीज हमें तो पता है कि 23,100 के आसपास ये रेजिस्टेंस लिया, इतना तो हमें पता है। एट द मनी हम 22,932 यानी कि 22,950 पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके आसपास पहले समझते हैं कि मामला चल क्या रहा है। तो मामला चल रहा है कि भाई 22,950 पर जो है ना, सबसे 19,37,000 पुट राइटर कॉल राइटर इस एरिया पे लगभग 16 लाख के आसपास में। तो समझ सकते हैं बराबरी का है। मामला खराब कहाँ है, तो 23,100 पे। आप देखिए इस जगह पर है ना 23,000 और आपके लिए 23,100 पहले वाला लेवल। 23,100 पे आप अगर आप यहाँ पे पहले 23,000 देखते हैं, 23,000 पे 72 लाख है पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 65 लाख है। तो ये उतना बड़ा हर्डल नहीं है 23,000। हर्डल आपका यहाँ है 23,100। यहाँ पे 18 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 49 लाख है, कई गुना ज्यादा है। तो 23,100 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। 2:30 बजे के बाद अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट फिर ऊपर की तरफ 23,150 से 175 तक का भी लेवल दिखा सकता है। नीचे क्या कहाँ पर से बाउंस करेगा, तो भाई 22,850 और 900, ये तो क्लियर कट दिखा कि आज वहां से बाउंस हो गया। अब देखिए 22,850 के आसपास करते हैं तो लगभग 15.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 8 लाख है। और 22,800 पे देखते हैं तो लगभग 47 लाख से ज्यादा पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 23 लाख के आसपास है। इसी तरह 22,700 पे देखें, जहां पर मैं बता रहा था कि वहां तक
आना जाइए, अगर वहां से 800 को तोड़ता है तो 700 तक आएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। 51 लाख लगभग पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 16 लाख है, तो 22,700 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। अब मान के चलते हैं कि ये गैप अप खुल जाए, और गैप अप अगर ये खुलता है तो हो सकता है कि आपको 150-200 पॉइंट खुलता हुआ मिले। अगर ऐसा होता है तो ये डायरेक्ट हो सकता है 23,200 के आसपास खुले, 23,150 के आसपास खुले, या 23,175 के आसपास खुले। इस तीनों में से किसी भी एरिया पे अगर खुल जाता है दोस्तों, तो एक बार सेल के तरफ में सोच सकते हैं गैप अप कंडीशन में, और नीचे टारगेट लेने की कोशिश करेंगे 23,100। ठीक है, दूसरा 23,050, और तीसरा 23,000, 23,000। ये बहुत खराब हुआ तो फिर ये 22,950, हालांकि 23,000 फिर सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन ऊपर से आप 23,100 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 150 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया, गैप डाउन है ना, गैप डाउन हो गया, अगर गैप डाउन हो गया डायरेक्ट ये 22,700 पे खुलता है, तो ये बहुत अच्छा लेवल है जहां आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये खुल सकता है 22,800 पर या 22,750 पे, दोनों में से किसी एरिया पे भी खुलेगा तो भी बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर की साइड में आप 22,850 से लेके 22,950 तक का ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 22,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, मंगलवार 28/2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तब ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।